दो चीज उठा रहे हैं, एक तो विलन इसमें किशोर उपाध्याय है जो काम को रोक रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं, दूसरा अफसरशाही भी आ गई, अफसर भी नहीं सुन रहे। तो इसका मतलब तो जो धाकड़ धामी कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, आप तो सीधा सवाल उन पर भी उठा रहे ना कि भाई मुख्यमंत्री की या स्वास्थ्य मंत्री की भी अधिकारी नहीं सुन रहे, आपकी ही सरकार है। मेरा कहना यह है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि भाई आप जो है अधिकारी जिस प्रकार से सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं उसका संज्ञान लिया जाए। टिहरी जनपद में जिलाधिकारी टिहरी दूसरी जगह जमीन ढूंढ रहे हैं, हम जिलाधिकारी को कह रहे हैं कि आप जो है देखिए जमीन दे रखी है, विभाग ने 3900 वर्ग मीटर भूमि मांगी, हमने 4400 वर्ग मीटर भूमि दे दी। अरे कोई भी शासनादेश होता है उसमें पहले जमीन की रजिस्ट्री होती है, विभाग के नाम उसका म्यूटेशन होता है, उसके बाद फिर जियोलॉजिकल सर्वे होता है, उसके बाद शासनादेश जारी होता है। अन्यत्र ले जाने का कारण क्या है? जो 15 करोड़ 70 लाख में जो हॉस्पिटल बन रहा है, मेरे संज्ञान में आया है कि नई जगह जहाँ स्टेट बन रहा है 50 करोड़ का बन रहा है, और अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ खर्च ज्यादा होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 15 करोड़ 70 लाख में 3 साल से काम बंद पड़ा हुआ है, उसको तो आप बना नहीं रहे हैं। दूसरी जगह आप जमीन ढूंढते हैं, वहां 50 करोड़ का एस्टिमेट शासन को भेज रहे हैं, तो ये अंधेरगिर्दी नहीं तो क्या है? आखिर जनता के संज्ञान में सारे प्रश्न ला रहे हैं। ऐसा थोड़ी है सरकार का इस तरह से जो है जनता का पैसा लूटने देंगे, ये नहीं होने देंगे। तो अब बेसिकली सवाल ये कि आप ये एक तरफ ये भी संकेत दे रहे हैं कि किशोर उपाध्याय जो कि कांग्रेस से 2022 में भारतीय जनता पार्टी में आए, वो अभी भी कांग्रेस कल्चर से काम कर रहे हैं, लटकाना भटकाना अटकाना और सब कुछ घालमेल कर देना। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, स्थानीय विधायक 3 साल हो गए, वो क्या कर रहे हैं मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। मुझे तो ये कहना है आयुष हॉस्पिटल जो जाखड़ी धाम में स्वीकृत हुआ है, जिसका शासनादेश है, जिसमें 4 करोड़ 90 लाख रुपए विभाग ने खर्च कर दिया है, वहां पर जमीन की रजिस्ट्री है, जमीन का म्यूटेशन स्थानीय काश्तकारों ने भूमि की हॉस्पिटल के लिए दी है, कोई जो है वहाँ खैरात बांटने के लिए नहीं, वहां उजाड़ करने के लिए नहीं दी है। लोगों के घर टूटने वाले हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर अस्पताल बंद क्यों नहीं रहा है? ये दादागिरी कब तक कैसे चलेगी? ये कोई ये प्रदेश, ये तो सरकार चल रही है, कोई मजाक है क्या? विधायक ने कहा वहां कर दो, और आपने अधिकारी ने कहा कर देंगे। अरे अधिकारियों का कोई संयम नहीं है, अधिकारियों का विवेक नहीं है, अधिकारी कोई विधि जानते नहीं है। कैसे अधिकारी है ये? अब कैसे कर रहे हैं ये? माना मैं विधायक को मैंने बोला कि यहाँ नहीं बनेगा तो हो जाएगा क्या? अरे भाई उसकी तो संवैधानिक प्रक्रिया है, शासनादेश हो गया, जमीन विभाग के नाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अधिकारी इसमें संलिप्त है, कुछ स्थानीय अधिकारी भी हैं जो वहीं के रहने वाले हैं, और वो जो गुमराह कर रहे हैं उच्च अधिकारियों को, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि वो षड्यंत्र में शिकार है, षड्यंत्र में शामिल है, उनके खिलाफ सब कार्रवाई होनी चाहिए। वो वहीं पर नौकरी कर रहे हैं, वहां राजनीति करने का काम कर रहे हैं, और जो है सरकारी योजनाओं को जो है षड्यंत्र के तहत जो रोकने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, हम उनके नाम भी देंगे। तो अब ये मुद्दा सुलझेगा कैसे? क्योंकि बेसिकली तो सरकार के ही अंदर है, और आपने जैसे कहा कि मैंने जिला अध्यक्ष जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के उनकी मौजूदगी में भी विधायक से पूछा, तो न संगठन एक्शन ले पा रहा है, न अधिकारी को, तो आप कह रहे हैं कि अधिकारी इसमें मनमानी कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर भी आपको उस तरीके का जवाब अब तक नहीं मिला जो धन सिंह लेगी चाहते हैं। तो फिर जिम्मेदार कौन है और इस लड़ाई का समाधान क्या है? लड़ाई का समाधान सरकार को करना पड़ेगा। सरकार ने पैसा खर्च किया है, लायबिलिटी फिक्स होगी। जिन्होंने जो साल तक काम रोका है, जिन अधिकारियों ने रोका है, जिसके कहने पे रोका है, उन पे लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आखिर जो है 2 साल से काम बंद पड़ा हुआ है, दूसरी जगह जमीन क्यों ढूंढी जा रही है? पीछे जो जमीन विभाग के पास है उसकी कमियां क्या है? और कमियां कोई एक आदमी के कहने पे ऐसा नहीं है कि मैं कमी निकाल दूं, आज मैं विधायक नहीं तो मैं कमी निकाल दूं, दूसरा बन जाएगा तो जो है अपने हिसाब से कर देगा। ये अपने हिसाब से कोई घर का राज नहीं है।